देंगे, लेकिन थोड़ा और सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। अरे ये क्यों मुंह लटकाए हुए है? कुछ बताएगी या यूं ही गुमसुम बैठी रहेगी? देखो तो चेहरे पर बिल्कुल बादल से छा गए हैं। बता भी दो, क्या माजरा है? नहीं नहीं, रहने दो, तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। अब तो हमसे प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी। तुम दुखी जो हो, हम प्रैक्टिस कल कंटिन्यू करेंगे। क्या बताऊं, पर अब तुमसे कैसे छुपाऊं? दादाजी ने मेरी जिद मान तो ली है और इस बार मुझे विंटर वेकेशन घुमाने भी ले जाने वाले हैं, परंतु परंतु क्या? परंतु उन्होंने शर्त रख दी है, जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ सबसे अच्छा पर्यावरण हो। अब मैं कहाँ बताऊं, महागढ़ से आगे तो मैं कहीं गई नहीं। अच्छा, तो ये है मेरी रानी की उदासी का कारण, तभी मुरझाया हुआ है ये फूल सा चेहरा। चलो भाई, सोचते हैं कोई जीरो पॉल्यूशन वाला डेस्टिनेशन। वैसे सच तो ये है प्रिया, तू है बहुत भाग्यशाली। एक तो तेरे दादाजी टीचर हैं, दूसरा तुझसे प्यार भी बहुत करते हैं, एक मैं ठहरी अभागी। मेरे दादाजी दिन भर ताश खेलते हैं और टीचर्स को कोसते रहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। अरे छोड़ भी, जाने दे यार, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। कबीरदास जी का दोहा याद है ना? कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों बैठा है उदास? पर आज तो वो कह रहे थे, करे कोई भरे कोई, पीढ़ियों तक को हिसाब चुकाना पड़ता है। अरे ठीक ही तो कह रहे थे। न जाने क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ अब यही बताएगी। यही बैठा करती है दादाजी के पास और यही अपनी बुद्धि का कोई गीत गाएगी। हाँ हाँ, अभी बताती हूँ, पर तुम सबको भी मेरे साथ गाना होगा। गाओ। जला कोयला निकला कार्बन, जला कोयला निकला कार्बन, स्मोक उठा जब जलाया ईंधन, छुपा धुएं में सूरज प्यारा, लगता है वो हरा हरा। फैक्ट्री बोले मैं तो चलूंगी, फैक्ट्री बोले मैं तो चलूंगी, कचरा जितना भी निकलेगा उसको यही यही धरूंगी। कहती गाड़ी हर वक्त धुंधु 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 जी, धुंधु 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 जी, धुंधु 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 जी। एसी बोले गरज कर, एसी बोले गरज कर, थोड़ी सी तू ठंडी ले ले, बाकी गर्मी मैं बाहर फेंकूं, उसमें जाकर तू तपले, उसमें जाकर तू तपले रे, उसमें जाकर तू तपले। पिघला ग्लेशियर रोकर बोला, पिघला ग्लेशियर रोकर बोला, हुआ मैं पतला दुख में डोला, पिघला ग्लेशियर रोकर बोला, हुआ मैं पतला दुख में डोला। पहले था मैं कितना भारी, अब दिखता हूँ कतरा कतरा। समंदर गरजे डर फैलाए, समंदर गरजे डर फैलाए, अब तो मैं खूब चढ़ूंगा, कचरा तूने जो फैलाया, तेरी छत पर जा बैठूंगा। धरती बोले वारे मानव, धरती बोले वारे मानव, बनता फिरता बड़ा सयाना, जितनी भी ये बर्बादी है ये सब तेरा है तराना, ये सब तेरा है तराना, ये सब तेरा है तराना। पेड़ बोले पेड़ बोले, पेड़ बोले पेड़ बोले, पेड़ बोले पेड़ बोले, पेड़ बोले पेड़ बोले। हम सब बस्ती के हैं राजा, अब सजे हैं फ्लावर पॉट में, जैसे हो कोई कैदी राजा। समस्या तो है बहुत बड़ी, समस्या तो है बहुत बड़ी, पर तू अपनी रील बना, सागर तपते धरती जलती, सागर तपते धरती जलती, पर तू खुश हो, इंस्टा पर अपनी शक्ल बना, इंस्टा पर अपनी शक्ल बना। अति सुंदर, बहुत अच्छी कविता है, और सुनाओ आगे क्या है? आगे आगे बहुत कुछ है, पूरे पर्यावरण की व्यथा है, पूरा नाटक है नाटक। बोलो छुक 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 धक 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 धक। और क्या कहते हैं दादाजी? दादाजी कहते थे, अरे रुक रुक, दीदी आ गई, प्रिया की समस्या का हल उनके पास अवश्य होगा। क्या कहा? क्या होगा मेरे पास? जब देखो ये बच्चे मुझसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। अब क्या समस्या है?
समस्या है तभी तो सुझाव मांग रहे हैं, वो तो देख सकती हो ना। ठीक है, फिर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। ऐसा स्थान बताइए जहां आप या विंटर वेकेशन पर घूमने जा सके। गो टू दिल्ली, वर्क ऑन राजपथ, सी इंडिया गेट। दिल्ली दिल्ली में तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। AQI अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। पिछले साल 18 नवंबर को AQI 1081 हो गया था। जान पर बनाई थी लोगों की। वहां तुम जाओ, मेरे विचार से तुम मुंबई जाओ। एक मुर्गी इकड़िया। अरे रे, वहां जाकर क्या करेगी रे तू? देख यार, मैं बताती तेरे को। ट्रैफिक जाम का फ्री पैकेज, हॉलीडे के मूड का फुल डैमेज है रे। सूर्यास्त देखने जाएगी ना तू? मरीन ड्राइव में, जुहू बीच में, तो कचरे के ढेर के साथ, बोनस में अक्खा बॉडी में चिपचिप। उधर ही सब नौटंकी है रे। बस भागते रहने का सीन है यार। तू किधर ही जा, कहीं भी निकल, फुल ऑन बिंदास। तो क्या प्रिया अंटार्कटिका चली जाए? अंटार्कटिका अंटार्कटिका भी कहाँ सुरक्षित है? ग्रीन हाउस प्रभाव वहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है। बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है, जो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा पाया गया है। पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पहुंच रही हैं। पूरे विश्व की जलवायु पर विपत्ति आने को है। अरे कितनी भयानक तस्वीर दिखा दी तुम लोगों ने। क्या कोई भी जगह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है? प्रिया को घूमने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैं समझी, दादाजी का तो इशारा इसी और था। ये ग्रीन हाउस गैसें, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लेशियर का पिघलना, ये बाढ़, ये आग, ये पराबैंगनी किरणें, ये सब हमारे विनाश का कारण, पृथ्वी का बीमार होने का कारण। क्रूर, अति क्रूर, असह्य। प्रिया, प्रिया निराश मत हो, अभी सब कुछ बिगड़ा नहीं है। आशा की एक किरण अभी भी शेष है। तुम्हें घूमने ही जाना है ना, तो मैं ले चलूंगी तुम्हें एक विशेष स्थान। विशेष स्थान? क्या कोई ऐसी जगह भी है जो प्रिया के व्यथित हृदय को शांत कर सके, उसकी निराशा को आशा में बदल दे? हाँ, ऐसी जगह है। मैं ले चलूंगी तुम्हें ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क। ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क? क्या ये किसी हरियाली से संबंधित है? हर जगह हरा भरा ही नजर आता है। हाँ, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ तुम्हें नवकरणीय और नवीन ऊर्जा से संबंधित गतिविधियां देखने को मिलेंगी। नए नए विचार और मॉडल दिखेंगे, जिनके उपयोग से जीवन को और आसान बनाने का तरीका भी समझ आएगा। और दीदी, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? यह एक रहस्य है, वहां तुम्हें कुछ सरप्राइज भी मिलेंगे। चलो पहले वहां चलते हैं। देखो प्रिया, हम पहुंच गए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ तुम विज्ञान की एक नई दुनिया देखोगी। सूरज का चलाओ। अब है ये जिंदगी कितने हैं सांसों में, बातों में रोशनी सोच की बातों में। अब है ये जिंदगी कितने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। अरे दीदी, ये क्या है? ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा? पर ये काम कैसे करती है? मैं बताती हूँ। आकाश के प्यारे जब तक सूरज, मुझे उपस्थित मानो जी। नाम मेरा सोलर एनर्जी। मैं घर घर रोशनी लाती हूँ। ये मेरी प्लेटें हैं, हजारों वाट ऊर्जा समेटे हैं। कूलर, गीजर, कंप्यूटर, पंखे, मुझसे सब चल सकते हैं। कार, स्कूटर और सैटेलाइट दूरियां तय कर सकते हैं। बिग जीरो, पावर हीरो, मैं चलती जाऊं बिन जले। मुझे अपना कर देखो लोगों, अंबानी और अडानी बने। मुझे झुकला कर जो नादानी करता, वो जीवन भर बिन भरे, बाकी खर्चों में कटौती करे। साउंड
सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं धीरे-धीरे प्रॉब्लम हो रही है। चलो नेक्स्ट। क्यों चलती है पवन, क्यों छूए गगन, क्यों मचलता है मन, हाँ तुम जागो ना, हाँ तुम जागो ना। अरे दीदी, अब ये क्या है? ये पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा पर ये काम कैसे करती है? पंख है पर उड़ती नहीं, नाम मेरा पवन ऊर्जा। दिन रात की मुझे फिक्र नहीं, पर्यावरण मित्र है मेरा पुर्जा पुर्जा। हवा लग गई है मुझे जमाने की, पर न करूं कोई खर्चा भारी। समझने लगे हैं बाकी सब तो, अब तेरी है बारी। मुझे अपनाओ, बिजली बचाओ, उपाय नहीं है कोई दूजा। पंख है पर उड़ती नहीं, नाम मेरा पवन ऊर्जा। विंड मिल जब टरबाइन घुमाए, तब जनरेटर मुस्काता है। अपनी उपयोगिता साबित करने आतुर, बस यूं ही खिलाता है। तब धीरे से मैं उसको कहती, चल अब चल, एक चक्कर तो लगवा दे। मेरे एक इशारे पर वो तो फिरकी बन जाता है। आगे की मत पूछो यारो, वो नहीं थमता, बस चलता चला जाता है। बिजली बनने की है ये कहानी, सुन लो मीरा, सुन लो मिर्जा। पंख है पर उड़ती नहीं, नाम मेरा पवन ऊर्जा, नाम मेरा पवन ऊर्जा। ऊर्जा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रदूषण रहित और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की खोज में पवन ऊर्जा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू मिस विंडमिल। क्यों चलती है पवन, क्यों छूए गगन, क्यों मचलता है मन। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है और भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित है। यदि हम सब इसे अपनाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा संकट समाप्त होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। मैं बैटरी से चलने वाली गाड़ी, ये मेरी बैटरी। एक बार चार्ज हो जाए तो रुकती नहीं, पेट्रोल डीजल का कोई लफड़ा नहीं। मुझे ले जाओ घर एक बार, सच में कोई खर्चा नहीं। मैं हूँ अब धरती की नई डायमंड स्टार। अरे दीदी, अब ये क्या है? रुको रुको, बताती हूँ। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, मेरे ये अनमोल रतन। ये है आज की शान और ये ही चाहे मेरा वतन। लेस यूज एंड लेस वेस्ट है इनका एक ही नारा,
और सिंगल यूज प्लास्टिक को है कहते ये तू नहीं प्यारा अब तू नहीं प्यारा। यदि हो संभव तो कर लो फिर से हर सामान का इस्तेमाल, न हो यदि तुम्हारे बस में तो दे दो मुझे, मैं रिसाइकिल करूंगी उसको और तुम हो जाओगे माला माल, तुम हो जाओगे माला माल। व्यर्थ और बेजान समझे है मुझे, मैं हूँ रिसाइकल जादूगरनी, पुराना बदलकर सब कर दूं नया। जादू सी है मेरी कहानी, जो मुझे नहीं अपनाए उसका घर ही भर जाए, और जो मुझे अपनाए वो कूड़े से पैसा कमाए। थैंक यू। ये देखो प्रिया, ऐसे घर में रहना पसंद करोगी? इतनी हरी भरी दीदी, क्या है ये? मैं हूँ ग्रीन बिल्डिंग। अरे देखो तो सही, छू कर तो देखो, मेरे दीवारों पर हरी घास, मेरे सपनों की तरह। मेरी छत भी घास से सजी हुई, बिल्कुल मेरे अपनों की तरह। खिड़कियाँ दरवाजे सब हरियाली में ढले हुए, सीढ़ियाँ भी देखोगे तो हरी हरी ही मिलेंगी, जहाँ मेरी एक नन्ही दुनिया बनेगी। इस पूरे कंक्रीट के जंगल में एक मैं ही तो हूँ हरी भरी। मैं हूँ ग्रीन बिल्डिंग। अरे देखो तो सही, धरती माँ की लाडली परी। वाह रे शोना, you are not only beautiful, really impressive. That was amazing, दीदी, wonderful. मुझे तो लेस बात से भी आप
कोई का इतनी सुंदर और इतनी शिक्षाप्रद हो सकती है। और हाँ दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर दीदी, मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क में देखा योग किया जा रहा था। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। प्रिया, इसे समझना और समझाना ही असली बात है। कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार चाहे कितना ही आधुनिक क्यों ना हो, यदि हम उसे योग और अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं तो उसका गलत और विनाशकारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। योग हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। मैंने कहा था ना, ग्रीन वॉशिंग। जी दीदी, आपने कहा था कुछ कंपनी और कुछ संस्थान पर्यावरण के प्रति केवल जागरूक दिखने के लिए दिखावा करते हैं और सर्टिफिकेट बनाते हैं। गुड, यू रिमेम्बर एवरीथिंग। जब विज्ञान और तकनीक को अध्यात्म और चेतना के साथ जोड़ा जाता है तो वो समाज और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी बनती है। योगा teaches self-control. Yoga makes you the master of your mind and technology the servant, not the other way around. It enhances positivity around and inside you. समझ गई, मतलब नई तकनीक बनाना ही नहीं बल्कि उसका प्रयोग उचित और सुरक्षित तरीके से भी करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच दीदी। दादाजी को भी मैं विंटर वेकेशन में यही लेकर आऊंगी। Of course, और धन्यवाद देना तो बनता है। तो आदरणीय गुरुजनों, प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम अपने जीवन में न केवल संपन्नता और खुशियां ला सकते हैं, वरन अपनी इस पृथ्वी को